गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? सुबह सुबह का मौसम है और आज ठंड थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है ठंड। आई होप आप सब फाइन वेदर में होंगे एकदम और कोजी होंगे अपने बेड में और यू मस्ट बी वेटिंग फॉर मी ईगरली, राइट? क्योंकि ये सेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं गाइस। इट हैपन्स नाउअडेज एवरी डे ना। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गुड मॉर्निंग एंड आई होप ऑल और यू आर फाइन एंड यू ऑल मस्ट बी फाइन। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ठीक रहें, क्योंकि अभी आप बिल्कुल इसको मतलब यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस कि आप एक दिन के लिए भी बीमार हो जाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे क्लास को। गुड मॉर्निंग धीरज। वैसे आपका सबको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है, धुंध छा रही है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, फॉगी वेदर में ही मैं आई हूँ और हमारी टीम बड़े लगातार मेहनत कर रही है रात को लेट तक रुक रुक के। इसलिए आज मैंने किसी को बोला नहीं, मैं ही हूँ अभी स्टूडियो में अकेले, इसलिए थोड़ा सेट वेट करने में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन एनीवे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है गाइस कि अब हम लोग जुड़ गए हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन की तैयारी में, और जो आज से सेशन होने वाला है इनमें से एक भी सेशन आप सभी को, किसी को भी, इनफैक्ट किसी को भी, व्हाटएवर द रीजन रिमेन, आपको मिस नहीं करना है एक भी सेशन। और सबसे पहले और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये जो है ना हमारा क्या कहते हैं, वोकैबुलरी, जो हमारा वोकैबुलरी सेशन है ना गाइस, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारा सेशन आ रहा है ना, इसमें वोकैबुलरी में खास बात क्या है, एक एक शब्द मैं चुन चुन के लाई हूँ। मैंने मेरी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए, इसीलिए पिछला 7 दिन हमने लिया कि अगर आप क्लास आए तो बिल्कुल ऐसी आए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए वोकैबुलरी सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करने का है, हर वर्ड बेटा शुरू से एंड तक एक तो वीडियो देखिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी को पता है, आप मुझे देख पा रहे हो। और मैंने पहले भी कहा था पेड अगर आ जाएगा तो हमारे फ्री वाले बच्चे सफ़र ना करें, इसका मैं स्पेशली ध्यान रखूंगी। तो ये वाला जो सेशन है हमारा फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, और पेड वाले स्टूडेंट जो भी देखना चाहते हैं सभी देख सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैं आज से बताने वाली हूँ बहुत सारे वोकैब हर वर्ड के। और ये यकीन मानिए, मेरा जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक लिस्ट दूंगी 100 वर्ड्स की, वो सेशन अब आने वाला है। तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, इनमें से ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 100 ही हैं जो आते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। मैंने भी पूरा अंदाजा लगा लिया, राइट? तो व्हाट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आर यू रेडी for this or not? Are you ready to take this class every day regularly from the beginning to the end? Yeah, if yes, say yes. If no, say me truly. Tell me truly. अगर कोई बात है तो प्लीज़ बता दीजिए। चले शुरू कर रहे हैं। मैथ्स का आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है ना, मैं देख रही हूँ आप लोग लगातार मैथ्स के क्लास के लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अच्छा मैथ्स मिल जाए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कोई अच्छा फैकल्टी मैथ्स का ऐसा मिल जाए जो आप लोगों को हेल्प कर सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब हमारी क्लास। कोई प्रॉब्लम परेशानी समस्या हो तो पहले ही बता देना, बाद में बोलोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और एक और बात है, वोकैब नीड्स व्हाट? वोकैब नीड्स प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से भी, इसमें वोकैब में प्रैक्टिस से ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? रिविजन की ज़रूरत होती है। किसकी? अच्छा, वॉइस ठीक है क्या? मैं माइक 1 मिनट के लिए सेट कर लूँ इफ यू से। हाँ दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की और रिवीजन की। तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, अभी सुबह हम लोग सेशन करेंगे। अब मैं स्टार्ट करने के बाद चैट्स नहीं लूँगी आप लोगों का, ओके? तो क्या करने का है आप लोगों को, रिवीजन ज़रूर करिएगा इसको वॉइस में, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बीच में चैट नहीं लेंगे। तो एकदम आप लोग क्या करना, बाद में दोबारा से ज़रूर सुनना। और जितने वर्ड्स यहाँ पे आते रहेंगे ना, उतने बार जितने वर्ड्स आते रहेंगे, उतने वर्ड्स के जितने सिनोनिम आपको आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है सिनोनिम्स देने की। शुड आई सेट इट? ओके, चलो मैं 1 मिनट के लिए सेट कर लेती हूँ, साइड में जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए।
चलिए गाइज, ऑल डन, ऑल रेडी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। कोई परेशानी समस्या हो तो आप लोग शेयर करिए, वरना क्या करें, आपके सामने वर्ड्स आएंगे, आप सिर्फ वर्ड्स के सिनोनिम लिखते जाएं, और मैं भी हर वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम बताने वाली हूँ। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करें, क्या बताऊं, मैथ्स क्या बताने वाली हूँ बेटा? काजल क्या पूछ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हर वर्ड के सिनोनिम आप लोग देते जाएंगे। वर्ड नंबर 1 आप लोग के सामने यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर याद हो आप लोगों को तो ये जो पहला वर्ड है हमारा ऑब्लिगेटरी, इट हैज बीन कम 9 टाइम्स इन पिछले एग्जाम्स में बहुत आ चुका है ये वर्ड, है ना। 9 टाइम्स में बोल रही हूँ, एकदम 9 बार आ चुका है। CHSL, CGL, स्टेनो, CGL, CHSL, स्टेनो सब में। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन बता देंगे आप लोगों को, अभी नहीं बता रहे। ठीक है, दिन तक बता देंगे, आज दिन तक बता देंगे। ओके, अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है, अब वर्ड्स लिखते जाइएगा गाइस। अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है तो वो कैसी है? अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है तो वो कंपल्सरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य है। ठीक है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, हर किसी को करने का है। ठीक है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, और क्या है? इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है। अपने वर्ड्स लिखते जाइए आप लोग, इससे क्या होगा, आपकी लिस्ट बनती जाएगी। इंपैरेटिव है, और क्या है? सिग्निफिकेंट है, और आप लोग ऐड करते जाइएगा। जो मुझे याद आ रहा है वो मैं लिख रही हूँ, और हमारे पास लिस्ट लंबी होनी चाहिए। असेंशियल है, इंपैरेटिव है, सिग्निफिकेंट है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, और क्या है? अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं इसको, हम अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं। अनअवॉइडेबल बोलेंगे तो हम और क्या बोलेंगे? अनअवॉइडेबल का एक और सिनोनिम होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल है। ठीक है, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है। सभी को अपने अपने वर्ड्स लिखते जाने हैं। नीडफुल है, बिल्कुल सही, नीडफुल भी लिख देती हूँ। ठीक है, नीडफुल है, रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा पहला वर्ड हो गया। दूसरे वर्ड पे चलेंगे। मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या करना है। सिनोनिम्स करने गाइस, है ना, सिनोनिम्स करने हैं। वोकैबुलरी आप लोगों के सामने। क्वेश्चन आ गया ऑब्लिगेटरी। पहला ऑप्शन है यूजलेस। यूजलेस अगर कोई चीज है तो वो कैसी है? इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, यूजलेस है। चलो ये वाले हटा दूं मैं अभी सारे। अब मैं यूजलेस के सिनोनिम लिखूंगी। हमारा प्लान ये है कि जितने वर्ड्स हमारे सामने उतने वर्ड का हम लोग सिनोनिम लिखते जाएं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो, और एक ही जगह। और गाइस ये इकट्ठा कर लें आप लोग, नोट्स इसी से बना लें। जैसे मैं लिखती हूँ ना, जैसे फ्रूटलेस है, यूजलेस है, वेस्ट है, बैरन है, फ्यूटाइल है, लिखते जाइए आप लोग, और आपके अपने भी ऐड करते जाइए। नोटबुक में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना लीजिए। लॉकडाउन वाला जो मेरा वोकैबुलरी का सेशन है, अगर आपने उसको देख लिया तो आप लोगों को ना ये पता होगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। VAIN, वेन। वेन क्या होता है? बेकार, फालतू का, बिना किसी कारण। ठीक है, अनप्रोडक्टिव इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यूजलेस। अगर कोई चीज यूजलेस है तो वो कैसी है? फ्रूटलेस है, वेस्ट है, बैरन है, फ्यूटाइल है, अनावश्यक हो गई। जस्ट ऑपोजिट है ये वर्ड। अगर इसको हम रिजल्टलेस बोलें तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है ना, रिजल्टलेस, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, जो टाइम वेस्ट है। क्लियर? हाँ, बैरन है। रेकलेस नहीं बोलेंगे बेटा। रेकलेस क्या होता है? रेकलेस इज, इफ अ पर्सन इज रेकलेस, ही इज केयरलेस। ठीक है, रेकलेस है तो केयरलेस है। ओके, रेकलेस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ ये रेकलेस है, केयरलेस है, राइट। मैंडेटरी इसी का सिनोनिम आ गया, ऑब्लिगेटरी का, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? हाँ, अनयूजफुल, बिल्कुल सही है। हाँ, अब हमारे सामने अग्रेसिव वर्ड आ गया। अब अग्रेसिव है, क्या होता है? इफ, देखो अग्रेसिव के 2 मीनिंग होते हैं बेटा, दोनों समझ लीजिए, समझिएगा अग्रेसिव को ध्यान से। अगर कोई चीज अग्रेसिव है या कोई पर्सन अग्रेसिव है, पर्सन का इफ आई एम अग्रेसिव, आई एम ओवरवेलमिंग, आई हैव अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा ही कुछ किसी भी फीलिंग में। अगर मैं बहुत ज्यादा एंग्री हूँ, अगर मैं एंग्री हूँ तो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाऊंगी, वायलेंट हो जाऊंगी। अगर मैं अग्रेसिव पॉजिटिव हूँ तो मैं ओवरवेलमिंग हैप्पी हूँ, एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक हूँ। समझ रहे हैं? तो ये एक्स्ट्रा के लिए होता है ये वाला। ठीक है,
तो राइट आंसर अग्रेसिव का क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अग्रेसिव है, जनरली ये कहाँ यूज होता है? अगर कोई व्यक्ति अग्रेसिव है तो वायलेंट है, अग्रेसिव है तो सेवेज है, अग्रेसिव है तो क्रूअल है, सॉरी हिंसक है। अग्रेसिव है तो जनरली हिंसक के लिए उपयोग होता है। ये वायलेंट है, हिंसक है, क्रूअल है यानी हिंसक है, ब्रूटल है, क्रूर बोलते हैं ना जिसको, क्रूर, हिंसक, ये सारे शब्द, तो ये सब इसके सिनोनिम होंगे हिंदी में और इंग्लिश में आते हैं एग्जाम में। तो वायलेंट है, सेवेज है, क्रूअल है, ब्रूटल है, वाइल्ड है और फेरोशियस है। ये वर्ड्स आते हैं एग्जाम के ही हैं सारे, ठीक है। फेरोशियस है, विशियस है। मैं एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखवाऊंगी, मैं वही लिखवाऊंगी ताकि आपके सिनोनिम से आपका एग्जाम का प्रिपेयर भी होता रहे। बेलिजरेंट लड़ाकू होता है, बेलिजरेंट इसका नहीं होगा। हॉस्टाइल के लिए अपन लोग बोले उसको, एनिमाइटी के लिए उसको बोले तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, टेम्पटिस हो सकता है, बिल्कुल सही, राइट। चलो, तो पहला हो गया हमारा क्वेश्चन और पहला का राइट आंसर क्या होगा? मैंडेटरी। और जितने वर्ड्स यहां पर हैं उसके सिनोनिम्स अगर आपने लिख लिए हैं या फिर नोट कर लिए हैं या अपने दिमाग में रख लिए तो जल्दी से क्या करें, थम्स अप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट हमने डन कर लिया है, सेकंड हमारा है स्किंटिलेटिंग। SC होता है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। जैसे स्कूल होता है SC वाला, है ना, कई लोग इसको सिंटिलेटिंग भी बोलते हैं, बट क्योंकि SC आया है तो इसको SC स्किंटिलेटिंग बोलना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, अब से मैं ध्यान रखूंगी, हट जाऊंगी सामने से। अब लिख लीजिएगा स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग क्या होता है? एकदम चमकदार, कोई ऐसी चीज जो कैसी हो, चमकदार हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो जो कैसी हो, बहुत ही शाइन मार रही हो, फ्लैशी हो, अलग से ही दिख रही हो, तो स्किंटिलेटिंग है, चमकदार है। नोट बाद में करना है, ठीक है, जैसा आप लोगों को। शालिनी, देखो यहाँ पे ये शालिनी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैसे नोट डाउन करना है बेटा। जैसे स्किंटिलेटिंग लिखो आप ऊपर, ये आपकी नोटबुक है, ठीक है। आप यहाँ पे स्किंटिलेटिंग लिख लो, स्किंटिलेटिंग के सिनोनिम्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। ये बहुत बड़ा सा लिखो ताकि दूर से भी आपको नजर आ जाए कि फ्लैटरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप यहाँ 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 ऐसे एक पेज में 3-4 वर्ड्स लिखो और जगह भी छोड़ दो। जब आपको दूसरा सिनोनिम मिलेगा ना उसका, तो वो आप यहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और सिनोनिम के साथ एंटोनिम्स नहीं पढ़ाती हूँ मैं। कोई मुझे कहे कि मैम ऑब्लिगेटरी था, कंपलसरी था, आप उसके अपोजिट भी पढ़ा दीजिए। हालांकि आ गया था उसमें यूजलेस, जस्ट अपोजिट ही आ गया था उसका, लेकिन मैं जनरली नहीं पढ़ाती हूँ। क्यों नहीं पढ़ाती हूँ? क्योंकि मिक्स हो जाता है, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। आप सिर्फ सिनोनिम पढ़िए, आपका वोकैबुलरी 100% अच्छा होगा, बाय माय वर्ड। आप लोग ऐसा भरोसा अगर मुझ पे करते हैं तो आप प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। चलो आइए, अब मैं स्किंटिलेटिंग के सिनोनिम्स बता रही हूँ। स्किंटिलेटिंग यानी कोई चीज कैसी होती है, चमकदार। तो स्किंटिलेटिंग है तो शाइनिंग होगा, ठीक है। शाइनिंग आ गया सबको, शाइनिंग हो गया। तो हम ग्लिटरिंग लिख सकते हैं, ग्लिटर। मैं चाहूंगी, मैं लिखूंगी ऐसे ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड दिखाई दे, अच्छे से लिखें। ग्लीमिंग भी बोलते हैं गाइज इसको, ग्लिटरिंग, ग्लीमिंग, शाइनिंग, ग्लोरियस, एकदम चमत्कार नहीं, चमकदार है तो ग्लोरियस है, शाइनी है, ठीक है। स्प्लेंडेड बोल सकते हैं या स्पार्कलिंग लिख लो पहले, है ना, ताकि एकदम चमकदार से लिखें। स्पार्कलिंग, एकदम चमकने वाला, स्पार्क होता है ना, एकदम स्पार्क है उसकी आंखों में, यानी उसकी आंखों में क्या है, चमक है। यस, यहाँ पे लिख दिया डैजलिंग, बिल्कुल सही वर्ड किसी ने लिखा है। अभी मैं देखती हूँ कौन लिख रहा है ये वर्ड्स, इतने सारे, बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये। एकदम एक एक वर्ड आना चाहिए सबको, ठीक है। स्प्लेंडेड लिखो यहाँ पर। स्प्लेंडेड वैसे तो क्या होता है, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। क्या होता है स्प्लेंडेड का मतलब? शानदार। पहले एक बाइक चला करती थी और खूब ज्यादा चला करती थी, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग वर्ड्स लिख लीजिएगा। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर एक बाइक चलती थी। हाँ, ट्विंकलिंग, बिल्कुल ट्विंकलिंग लिखूंगी मैं यहाँ पर, ट्विंकलिंग। ये सब चमकदार के लिए। ट्विंकलिंग है, शाइनिंग है, ग्लीमिंग है, डार्जलिंग है, ग्लोरियस है, ग्लिटरिंग है, स्प्लेंडेड है, सब इसी के लिए, ठीक है। ये वाइब्रेंट जोवियल को मत मिलाओ बेटा इसमें, ठीक है। वाइब्रेंट, जोवियल, सोशिएबल, अफेबल, वो होता है एक हैपनिंग सा पर्सन जो बड़ा खुश रहता है, खुश मिजाज सा पर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये है पहला वर्ड फ्लैटरिंग। अच्छा, यहाँ पे ग्लिटरिंग दिया हुआ है, तो ग्लिटरिंग क्या हो गया, ग्लिटरिंग इसका हमारा
आंसर हो गया, सिनोनिम पूछना था। स्टिंगिंग है, बोरिंग है और फ्लैटरिंग है। मैं चाहूंगी अब इस वर्ड पे आ जाते हैं। गॉडी नहीं लिखा रहे, गॉडी कैसे मैं भूल गई। गॉडी होता है ना, खूब शादी में जाते हैं तो गॉडी कपड़े पहनकर, कैसे एकदम चमक दमक वाले, ताकि लोगों की नजर आप पे एकदम बन जाए, ऐसा सोच के। रैकिश, बिल्कुल बिल्कुल रैकिश भी लिखना चाहिए। रैकिश, रैकिश, राकेश जो होता है वो चमकदार लग रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग इसको, है ना, रैकिश वर्ड। ल्यूमिनियस, देखिए बताए जा रहे हैं, मैं तो मतलब कम लिखे जा रही हूँ, है ना, ध्यान रखिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोल के बता दूं, स्किंटिलेटिंग है, शाइनिंग है, गॉडी है, ग्लिटरिंग है, ल्यूमिनियस है, ग्लीमिंग है, स्प्लेंडेड है, ग्लोरियस है, स्पार्कलिंग है, डार्जलिंग है, ट्विंकलिंग है, रैकिश है। ये सब का मतलब क्या होता है, चमकदार होता है। और अगर एक वर्ड के आपको ये सारे सिनोनिम सुन लिए ना तो याद हो जाएंगे। सुनते रहिए, मतलब लिखने, मतलब लिखिए, नोट्स बनाइए, अच्छी बात है, लिखने से अपने दिमाग में जाता है, लेकिन इसका रिविजन जो करेंगे ना वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ दैट। ओके, ल्यूमिनियस लिख दिया बेटा। अब चलो स्किंटिलेटिंग, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग क्या होता है, फ्लैटरिंग करना होता है चापलूसी। जो लोग ऑफिस में बहुत अच्छा काम नहीं करते वो क्या करते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। कौन सा, फ्लैटरिंग का, चापलूसी का। व्हाट इज फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग करना बटरिंग करना होता है। बटरिंग माने वही चापलूसी करना, बटर, खूब बटर उसके ऊपर उड़ेलना, ऐसा लग रहा है कि खूब प्यार है जो आप उसके अंदर करे जा रहे हो। हाँ, नोट करिए, बिल्कुल सही बात है। लिखने में आपको अगर कोई स्पेशल बात बोलनी है तो बोलो, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत फायदा होगा। कजोलिंग, वैसे कजोल यानी फुसलाना होता है, लेकिन बहला फुसला के अपनी बात मनवाना, वही कजोलमेंट में आ जाता है, तो कजोलिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एड्यूलेशन एक वर्ड होता है बेटा, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन क्या होता है, चापलूसी ही होता है एडुलेशन, ठीक है। और एडुलेशन को और क्या कह सकते हैं, चापलूसी को, किसी के एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, वैसे ये आता नहीं है क्योंकि एग्जाम में कैसे आएगा, वन वर्ड में आ जाता है ये, है ना। एक्सेसिव प्रेज का मतलब क्या होता है, कुछ ज्यादा ही तारीफ करना, यानी चापलूसी। रीजन ये नहीं है कि आपको उसकी मन में आ रहा है आपको उसकी तारीफ करने की, नहीं, रीजन ये है कि आपको क्या हो रहा है, अपना काम निकलवाना, सो आप उसकी फ्लैटरिंग कर रहे हो, ठीक है। स्टिंगिंग, देखो स्टिंगिंग क्या होता है, स्टिंग यानी क्या होता है, डंक, है ना। स्टिंग यानी क्या होता है, डंक, राइट। स्टिंग, जैसे इंसेक्ट ने स्टिंग कर लिया, है ना, बाइट कर लिया, तो उसको बोलते हैं डंक। अब ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर क्या होता है, ग्रैंडियोर इज भव्यता, ठीक है, भव्यता। मैग्निफिसेंट जो होता है ना वो उसका सिनोनिम होता है, तो शाइन के लिए नहीं आएगा वो, राइट। जब हम बात करें सिर्फ एक चमक की, तो हाँ, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग होती है। मैग्निफिसेंट या ग्रैंडियोर जो है किसी बिल्डिंग की सुंदरता के लिए बोला जा सकता, पर सिर्फ शाइन के लिए नहीं बोला जा सकता, ठीक है, इसलिए मैंने ग्रैंडियोर यहाँ पे नहीं लिखा था। यूलोजाइज नहीं, यूलोजाइज क्या होता है श्रेया, प्रेज करना, तारीफ। और ये क्या है, फ्लैटरिंग। क्या है इसका सिनोनिम, प्रेज हो सकता है, नहीं, एक्सेसिव प्रेज, कुछ ज्यादा ही प्रेज करना जिसके अंदर क्या छुपी हुई हो, अपना कोई आपका रास्ता छुपा हुआ हो। हाँ, तो स्टिंगिंग यानी क्या होता है, डंक मारना। स्टिंग यानी डंक मारना। तो अगर किसी ने आपको डंक मार दिया है, जनरली कोई पर्सन आके आपको डंक तो नहीं मार सकता, लेकिन वो आपको क्या कर सकता है, डंक। अगर कोई इंसेक्ट मार दिया तो परेशान हो गए आप, तो आपको उसने क्या कर दिया, स्टिंगिंग कर दिया, यानी कि वो उसने आपको क्या कर दिया, किसी ना किसी तरीके से ट्रबल कर दिया, परेशानी दे दी, तो उसने आपको अपसेट कर दिया। स्टिंगिंग यानी क्या होता है, अपसेट करना, परेशान करना, ठीक है, अपसेट करना, परेशान करना, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर कोई चीज स्टिंगिंग है तो कैसी है, यहां से मैं इसको हटा देती हूँ, मैं स्टिंगिंग के सारे लिख रही हूँ यहाँ पर। हर्टफुल है ना, ट्रबल करने वाला, हर्टफुल है, पेनफुल है, डिस्ट्रेसिंग है। अगर कोई चीज डिस्ट्रेसिंग है, दुख से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग है, डिसहार्टनिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट वर्ड बचा है हमारा इस स्क्रीन पे। फ्लैटर का सिनोनिम परसुएट, कोक्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। परसुएट करना, कोक्स करना क्या होता है, परसुएट करना किसी को किसी काम के लिए मतलब बोलना होता है, यू कैन डू इट, मोटिवेट, एनकरेज करना, राइट। तो दैट इज नॉट फ्लैटरिंग, ठीक है। हाँ, अब है बोरिंग। अगर कोई चीज बोरिंग है तो वो कैसी है, डल, ठीक है, कैसी है, अनइंटरेस्टिंग। बोरिंग है ना, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, अरुचिकर, ठीक है, जिसमें कोई रुचि नहीं है, अनइंटरेस्टिंग है वो। बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है। और क्या हो सकता है, अगर कोई चीज बोरिंग है, डल है, तो और क्या हो सकता है,
काउटाउ क्या होता है? हाँ, इरिटेटिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये बताइए, बोरिंग है अगर कोई चीज तो कैसी है? बोरिंग है, डल है, टीडियस है, ठीक है, टीडियस है, मोनोटोनस है, बोरिंग, मोनोटोनस इज बोरिंग ओनली, मोनोटोनस, मोनोटोनस, मोनोटोनस बोरिंग, टीडियस बोरिंग, डल बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग बोरिंग, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, है ना, उसको बोरिंग बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? एग्जाम में एक वर्ड आता है इंसीपिड, इंसीपिड यानी क्या होता है? टेस्टलेस, ब्लैंड भी बोलते हैं इसको, टेस्टलेस, बिल्कुल जिसमें टेस्ट नहीं है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों के लिए आ सकता है। एक वर्ड और होता है जो एग्जाम में पहले आता था, 17 में बहुत आता था ये वर्ड, जेज्यून, जेज्यून, व्हाट इज जेज्यून? अनइंटरेस्टिंग सा, डल सा, बोरिंग सा, ट्रबल्ड सा, ठीक है, उसको बोलते हैं। और एक वर्ड आया अभी एग्जाम में, लैक लस्टर, मुझे लगता है स्टेनो में आया है या सीपीओ में आया, अभी अभी पेपर में मैंने आप लोग को करवाया या फिर एमटीएस में कहीं पे करवाया मैंने ये वर्ड, लैक लस्टर यानी लस्टर की कमी, लस्टर यानी शाइन, तो शाइन की कमी, ठीक है, उसको बोलते हैं। हाँ, इंसिपिड, ये क्या है? एरिड है। ये सब बोरिंग के सिनोनिम में लिखते जाइए भैया, ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। और आज के वर्ड्स जो मैं कह रही हूं, आज लिख लिए ना, कल जब मैं वर्ड्स लेकर आऊंगी तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, यहां से रिपीटेशन होना एकदम एकदम सही है। अनइंटरेस्टिंग, मैंने गलत लिख दिया है क्या? हाँ, एस नहीं, ई एस नहीं लगाया, TING, अनइंटरेस्टिंग, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो, अनइंटरेस्टिंग तो डल हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, टीडियस, मोनोटोनस, इंसिपिड, ब्लैंड, लैकलस्टर, जेज्यून, एरिड। अब यहाँ पे गाइज हमारा एक एम नहीं है कि हम सिर्फ इसको करते रहे, हम सिर्फ इसको करते रहे, सिर्फ आंसर बता। हमारा आज अभी एम नहीं चल रहा है, ये एम होगा जब मैं टेस्ट लूंगी तब आप लोग ये काम करिएगा। अभी हमारा एम क्या चल रहा है? अभी हमारा एम चल रहा है कि हम सारे के सारे, लो बेटा हट गई हूँ, लिखो, हम जितने भी सारे वर्ड्स हैं ना उनके सब के हमारा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, वोकैबुलरी को एनहांस करने का सेशन चल रहा है ये। इस सेशन को अगर आपने जिस तरीके से मैं मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, अगर आपने कर लिया ना, लाइफ बन जानी है आपकी हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, कर लिया, आगे चलते हैं। अब हटा रही हूं मैं, अब बाद में देख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, 3rd नंबर वर्ड, पैथेटिक। अगर कोई चीज पैथेटिक है, व्हाट इज पैथेटिक? क्या बोल रहे हैं? CHSL का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? देखो बेटा, मैं 4 क्लासेस ले रही हूँ दिन में। अभी वोकैबुलरी 10 बजे मेरा ग्रामर का वो पेड कोर्स है, पर हाँ, ग्रामर का कोर्स स्टार्ट होता है। शाम को 4 बजे प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होता है और रात को 9 बजे पेपर का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो CHSL के बैच के लिए आप लोग क्या करें, अगर आपको ग्रामर लेना है तो ग्रामर तो आपको पेड ही लेना पड़ेगा, अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ फ्री में, ठीक है। तो या तो आप ग्रामर वहां ले लीजिए, या फिर आप अगर पेड नहीं कर सकते तो फिर आप जो अभी वोकैबुलरी का सेशन चल रहा है जो कि फ्री है सबके लिए, आप बताओ वोकैबुलरी मैं बेकार तो नहीं करा रही ना, वोकैबुलरी का है। और शाम को रात को 9 बजे जो पेपर सेशन आएगा, यहाँ पे हम लोग सारे पेपर करने वाले हैं, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, सारे पेपर्स ही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे सेशन ले लीजिए। हाँ, एक सेशन और आता है वो प्रैक्टिस का आता है, इट इज ऑल्सो पेड, ठीक है। प्रैक्टिस बैच है जो कि सारे एग्जाम्स के लिए, इट इज ऑल्सो पेड। तो ये हमारा 4 बजे आ रहा है शाम को, ये रात को 9 PM पे आ रहा है, ठीक है। ये अभी 9 AM पे आ रहा है, और इसके जस्ट बाद ग्रामर की क्लास होगी 10 AM पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना, 4 क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं, अभी और क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए सारा सब कुछ मैं करवाते हुए चल रही हूँ। वोकैबुलरी लेते रहिए, अभी ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, कल ही मॉक में आया था, वेरी गुड नम्रता। देखो, आएंगे ऐसे ही वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। चलो, अब आगे चलते हैं, वर्ड्स करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है पैथेटिक। अगर कोई चीज पैथेटिक है ना तो कैसी दयनीय है, बहुत बुरी स्थिति में है, जिसको देखकर एकदम क्या आ जाए, दया आ जाए, ठीक है। पैथेटिक उसको बोलते हैं। तो पैथेटिक के लिए क्या होगा? काइंड, जेनरस नहीं होगा। पैथेटिक के लिए सबसे पहला वर्ड तो होता है पिटीफुल, जिसको देख के आपको क्या फील हो, दया फील हो। काइंड, जेनरस नहीं, पिटीफुल या पिटीएबल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पिटीएबल, इसी को बोल सकते हैं मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल, इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, टचिंग। टचिंग होता है ना, एकदम टचिंग मोमेंट था वो मेरे लिए, या कोई बंदा आपको दिखा इतनी अस्त व्यस्त अवस्था में कि जिसको देख के आपको कैसा फील हुआ, आपको फील हुआ टचिंग सा, राइट। तो उसको हम टचिंग बोल सकते हैं। इसको हम अफेक्ट, ये डिस्ट्रेसिंग इसको भी बोल सकते हैं, पैथेटिक को डिस्ट्रेसिंग भी बोल सकते हैं,
SSING अभी आया था, डिस्ट्रेसिंग, डिसहार्टनिंग, तो यहाँ पैथेटिक अगर कोई चीज़ है तो वो भी डिस्ट्रेसिंग, डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, डिसअपॉइंटिंग हो सकता है इसका सिनोनिम। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। कोई राइटिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि एकदम ठीक ठीक लिखूं। ट्रेजिक लिखिए इसका एक सिनोनिम, ट्रेजिक, ठीक है, दुख से भरा हुआ। और एक और लिखिए, ट्रेजिक के अलावा एक और वर्ड होता है जो इसी में आता है, हाँ, MOURN, मोन। मोन मतलब दुख से भरा हुआ, तो मोनफुल, राइट, ठीक है। चलो, ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे पैथेटिक के सिनोनिम में। पैथेटिक यानी दयनीय, यानी बहुत बुरी अवस्था में। हाँ जी, पेड कोर्स के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ, बेटा ये नंबर है, इस पे आप लोग हाई लिखकर भेजें, आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है, अलग से नहीं बताऊंगी मैं अभी। ओके, सैड का सिनोनिम इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, सैड का कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कर सकते हैं सैड का। जैसे मैंने ऐड किया मिजरेबल, जैसे मैंने ऐड किया डिसअपॉइंटिंग, लेकिन ऐसा नहीं अनहैप्पी, ये नहीं आएगा, ग्लूमी ये नहीं आएगा। पैथेटिक है यार, बहुत बुरा, मोर्नफुल, जिसको देख के दुख फील हो, समझ में आ रहा है, तो एग्जैक्टली सैड नहीं, एग्जैक्टली सैड नहीं। क्या पूछ रहे हैं आप, प्लीज दोबारा से मैसेज करिए। 10 AM वाली नहीं, 10 AM वाली फ्री नहीं है, 10 AM और 4 PM वाली फ्री नहीं है, 9 AM और 9 PM वाली फ्री है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये वाला पिटिएबल। अब आते हैं हमारे वर्ड पे क्यूरियस। क्यूरियस, अगर आप क्यूरियस हैं तो आप कैसे हैं, उत्सुक हैं, उत्साही हैं। क्यूरियस हैं तो उत्सुक हैं, उत्साही हैं, यानी कीन है, यानी ईगर है, यानी एंथुजियास्टिक है। जल्दी से बताइएगा, एंथुजियास्टिक आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे बेटा जो आप लोग को पहले से आते होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें वोकैब आता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, हमें वोकैबलरी याद नहीं रहता है, यही प्रॉब्लम होता है ना। तो बस सेशन को आप लोग सुनते रहोगे बार बार तो याद अपने आप हो जाएगा। इतनी ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो याद ना हो, ठीक है। ये मतलब जो हम बार बार सुने पढ़े और याद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कीन है, उत्सुक है, ईगर है, एंथुजियास्टिक है, जीलस है, पैशनेट है, ठीक है, पैशनेट होता है इसी के लिए वर्ड, पैशनेट है। नोट करिए, फर्वेंट होता है एक वर्ड जो एग्जाम में आता है, फर्वेंट एग्जाम में आया था, अभी आया था शायद कहीं पे, फर्वेंट वर्ड आया था, नोट करिएगा। एविड एक वर्ड होता है, एविड, AV, अभी देखो एरिड मैंने करा था, एरिड दयनीय के लिए, है ना, और एविड यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्यूरियस के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, कीन, जीलस। ये क्लास डेली होगी रत्नेश, सुबह 9 बजे हर रोज होगी, ओके। हाँ, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक नहीं लिखा, एनर्जेटिक, क्यूरियस, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक बहुत ज्यादा नहीं होगा इसका, ठीक है। एनर्जेटिक है आप, एनर्जेटिक है आप, वाइब्रेंट है आप, मतलब विगरस है, लेकिन आप कीन है, उत्साही है, तो किसी चीज के लेके कुछ ज्यादा ही आप वेट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है ना। हाँ ठीक है, फर्वेंट जोशीला होता है, बिल्कुल बिल्कुल वही होगा ना। फर्वेंट है, जोशीला है, उत्साही है, इसीलिए एनर्जेटिक कहीं कहीं पे होगा, फर्वेंट हो गया तो एनर्जेटिक हो सकता है, राइट। चलिए, शार्प, बिल्कुल सही रत्नेश जी, आपको आंसर मिल गया है। चलो एनर्जेटिक लिख देती हूँ, हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक वर्ड आया है नंबर 4 पे, डल। मैं एकदम साइड हो जाती हूं, ठीक है, मैं एकदम साइड हो जाती हूं, जल्दी से डल का सिनोनिम बोलिए। मैंने अभी करवाए हैं बहुत सारे, एकदम जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। डल का सिनोनिम बोलिए, अगर कोई चीज डल है तो कैसी है, जल्दी से बताइए, एक एक लिखिए, अपने आप से आएगा सबको, क्योंकि अगर क्लास शुरू से ले रहे हैं तो लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं और डिसलाइक करने वाले आते हैं और करके चले जाते हैं, सो बेटर यू डू इट। चलिए, अगर कोई चीज डल है, मैं हटा रही हूं, डल का सिनोनिम बोलते जाइए। डल का सिनोनिम, अगर कोई चीज डल होती है तो कैसी होती है। हाँ अभी करवाया था, बोरिंग आया था, हाँ जीलस लिख दिया मैंने, जीलस लिख दिया था। अगर कोई चीज डल है तो बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, मोनोटोनस है। बताया था ये सारे वर्ड्स, अपने अपने लिखते जाओ, लिखाया था ना मैंने अभी। जेज्यून है, ब्लैंड है, इंसिपिड है, और क्या बताया था मैंने, फ्लैट बताया था, नहीं बताया तो फ्लैट लिख लो। फ्लैट क्या होता है, फ्लैट एकदम कैसा स्पीच, फ्लैट स्पीच जिसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मजा नहीं, कोई फन नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डल, हेजी, अनक्लियर, ये भी हो सकता है। टीडियस, लेथार्जिक, मोनोटोनस, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, एरिड, एरिड
यही लिखवाया था, है ना, एरिड, और क्या लिखवाया था, मोनोटोनस लिखवाया था, जेज्यून लिखवाया था मैंने, है ना, ये नए वर्ड है, नोट करते जाइएगा, जेज्यून, इंसिपिड, ब्लैंड लिखवाया था, इंसिपिड, ब्लैंड भी लिखवाया था, याद है क्या? ठीक है, ब्लैंड वर्ड नोट करिएगा, ये एग्जाम में आता है बेटा, ब्लैंड वर्ड आता है, इंसिपिड आता है, जेजून 17 तक आता था, एरिड आ जाता है बीच बीच में कभी, ठीक है। चलिए, इसी बैरन नहीं, बैरन क्या होता है, बैरन यानी वेस्ट, फ्यूटाइल। अच्छा, इसका आंसर क्या रह गया, इसका आंसर हो गया ये पिटीफुल। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट का सिनोनिम बताइए। इनसिग्निफिकेंट, अगर कोई चीज इनसिग्निफिकेंट है तो कैसी है, अनइम्पॉर्टेंट है। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो कैसा है, अनइम्पॉर्टेंट है। सुंदर सुंदर वर्ड बोलो जल्दी जल्दी, बहुत सारे मैं करवा चुकी हूँ इनसिग्निफिकेंट के। अगर कोई चीज इनसिग्निफिकेंट है तो कैसी है, यूजलेस है। हाँ, लैकलस्टर, बिल्कुल सही है। इनसिग्निफिकेंट है तो कैसी है, यूजलेस है। इनसिग्निफिकेंट है तो कैसी है, फ्रूट लेस है, रिजल्ट लेस है ना। और कैसी है, अनइम्पॉर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट है तो कोई चीज कैसी हो गई, ट्राइवियल, लिख लो इसको, ट्राइवियल इसी में आता है हर बार। अनइम्पॉर्टेंट है, ट्राइवियल है, सिली है, सिली है, बेकार है, मतलब बेतुका है, इररिलेवेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शन, SHUN, अरे अभी एग्जाम में आया था शन, बताओ क्या होता है, अभी अभी हमने करा है 2-3 दिन पहले। हाँ, बिल्कुल सही। अननेसेसरी है, अननेसेसरी लिख सकते हैं। अनवर्दी है, बिल्कुल सही। वेस्टलेस, अरे वेस्टलेस क्या होता है, किसने लिखा वेस्टलेस, नम्रता। वेस्टलेस यानी यूजफुल, समझे, तो वेस्टलेस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वेस्टलेस यहाँ पे गलत हो जाएगा, लिखते जाइए वर्ड। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होगा, कैसे होगा, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, वेस्टफुल, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। क्लियर हुए ये सारे वर्ड्स। अगले वाले पे चलते हैं। राइट आंसर इसका पिटीफुल होगा। अब चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। पेनिटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी किसी ने शन पूछा था, है ना, शन पूछा था। शन यानी क्या होता है, शन करना, अवॉइड करना, इल्यूड करना, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, ओवरलुक करना, ठीक है, ये होता है शन बेटा। किसी ने पूछा था, अभी भूल गई बीच में। हाँ, अब आइए नेक्स्ट वर्ड, पेनिटेंस। व्हाट इज पेनिटेंस, पेनिटेंस क्या होता है, पेनिटेंस होता है पछतावा, ठीक है, पछतावा, पेनिटेंस होता है पछतावा। तो पेनिटेंस यानी यहाँ पे क्या होगा, एडमिरेशन यानी तारीफ, मिजरी यानी दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या, ठीक है, पेशेंस यानी धैर्य, और रिपेंटेंस यानी पछतावा। तो ये इसका आंसर तो हो गया। अब बाकी के सिनोनिम आप लोगों को करने हैं। हाँ, बाकी के सिनोनिम करने। तो चलो, अब ये शन देखो, क्लियर हो गया, किसने पूछा था देख लीजिएगा बेटा, है ना। अब इसको देखो, हमारे पेनिटेंस को, पेनिटेंस यानी पछतावा, पछतावा होता है यानी रिपेंटेंस होता है, पछतावा होता है यानी रिपेंटेंस होता है। अब पछतावा हो रहा है, पेनिटेंस हो रहा है, तो और क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। अब पछताने से क्या होगा, लेकिन पछताना पड़ेगा अगर काम समय पे नहीं करोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ वोकैबुलरी की क्लास है, इससे अच्छी वोकैबुलरी की क्लास आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकती। यस बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, प्लीज शेयर करें हमारे सेशन को। नहीं, मिजरी कंजूस नहीं होती है, माइजर कंजूस होता है बेटा, अभी बताऊंगी मैं उसको, ठीक है। रिमोर्स, गिल्ट, गिल्ट भी हो जाएगा ना, गिल्ट फील हो रहा है मुझे, पछतावा फील हो रहा है, या फिर शेम फील हो रहा है, ठीक है। तो ये रिग्रेट और रिपेंट इसी का लिखा हुआ ये नीचे, खैर ये सबका मीनिंग क्या होता है, पछतावा होता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है एडमिरेशन। व्हाट इज एडमिरेशन, तारीफ। अगर आप किसी को एडमायर करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, और प्रेज का नाउन भी होता है। प्रेज यानी तारीफ करना भी होता है, प्रेज यानी तारीफ भी होता है, ठीक है। तो एडमिरेशन का क्या मतलब हो गया, एडमिरेशन का मतलब हो गया प्रेज, एडमिशन का मतलब, एडमिरेशन का मतलब हो गया अपलॉड, है ना, अपलॉड हो गया, लॉर्ड हो गया, और क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज करना, तारीफ करना भी होता है, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट लिख रही हूँ बेटा, पूरा देखिएगा क्योंकि नाउन है ना, ये तो पूरा नाउन लिखना पड़ेगा, ये सब नाउन है।
ये नाउन नहीं है। एक्नॉलेजमेंट हो गया, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन यानी तारीफ, एप्रिसिएशन यानी तारीफ, एक्नॉलेजमेंट यानी तारीफ, यूलॉजीज यानी तारीफ, यूलॉजी। यहाँ पे एक और वर्ड क्या आएगा, यूलॉजी यहाँ पे आएगा, कहीं और बता रहे थे ना आप लोग, यूलॉजी, यूलॉजी यहाँ पे आएगा, यूलॉजी यानी तारीफ करना। तो ये सब तारीफ के सिनोनिम हो गए। आगे आते जाएंगे लिखते जाइएगा। अपलॉज नहीं बेटा, अपलॉज, ठीक है चलो अपलॉज, हाँ अपलॉज ही लिख देती हूँ मैं, अपलॉड तो वर्ब हो जाएगा, राइट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं पेशेंस पे। नहीं मिजरी रह गया बीच में, है ना। अब मैं हट रही हूँ, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अब मिजरी मैं क्लिक करूंगी तो हट जाएगा। मिजरी देखो, मिजरी और माइजर, माइजर जो होता है ना, माइजर, माइजर यानी कंजूस होता है, ठीक है। अगर माइजर है तो कंजूस है, लेकिन माइजर नहीं है, माइजर नहीं है, क्या है, मिजरी है, मिजरी है। अब मिजरी यानी क्या होती है, दुख, दुख, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, ठीक है। तो सफरिंग, सबसे पहले दुख, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सफरिंग, और क्या बोलते हैं, पेन, और क्या बोलते हैं, एगनी, एगनी एग्जाम में आता है ये, है ना। टॉर्मेंट एग्जाम में आता है, टॉर्मेंट आता है एग्जाम में, दुख, परेशानी, समस्या, एगनी, टॉर्मेंट, ठीक है। ये सब इसका सिनोनिम है, दुख का, परेशानी का। और क्या हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है बेटा, GRIEF, ग्रीफ। और क्या हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिनोनिम है, ग्रीफ है, डिस्ट्रेस है, परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है ना। हाँ मिजरी, राइट। कॉम्प्लीमेंट, हाँ प्रेज में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लीमेंट उसमें आ जाएगा। डिस्पेयर हो सकता है, और डिस्ट्रेस हो सकता है, लिख दिया मैंने डिस्ट्रेस, ग्लूम, राइट। ये सारे वर्ड्स हैं। और कोई वर्ड्स आप लोग को याद आते हैं तो आप लोग लिखो। सौरो नहीं लिखा मैंने, सौरो लिखो। और वर्ड्स बताओ, वर्ड्स बताओ। सीजीएल के लिए प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कब करेंगे, प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, मेंस, प्री, सबके लिए, और प्लस एमटीएस ऑल्सो, लेकिन वो पेड है अभी, है ना। तो जो अगर आपको पेड लेना है तो आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसमें आप जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पे वोकैबुलरी की और शाम को उसकी भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और कोई वर्ड अगर आप लोगों को याद आता है तो बताइए। मुझे लग रहा है कि एक वर्ड मैं मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं रुकी हूँ। हाँ एक वर्ड और होता है, अफ्लिक्शन लिखो। अफ्लिक्शन यानी पेन होता है, एग्जाम में आ जाता है। अफ्लिक्शन यानी पेन, समस्या है, प्रॉब्लम, परेशानी, राइट। अगर आप लोगों ने इस सेशन को पूरा सुन लिया ना 1 से 2 बार, तो कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे। अभी तक हमने कितने वर्ड्स कर लिए, क्वेश्चन नंबर तो 4 ही दिख रहा है, हम एक वर्ड कर रहे हैं, ये मिजरी। ये देखो एक वर्ड कर रहे हैं, मिजरी। कितने बता दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक वर्ड के अगर 10 बता रही हूँ, स्क्रीन पे 5 वर्ड हैं, तो हम लोग कितने कर रहे हैं, 5 में से एक सिनोनिम है, 4। हर स्क्रीन पे अगर हम 40 वर्ड कर रहे हैं कम से कम, तो हमने 4 वर्ड्स कर लिए, तो कितने हो गए, 160 वर्ड्स। कम नहीं है गाइज, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसलिए एक भी वर्ड मैं ये कहूंगी मिस मत करिए बेटा। मेलनकलिक मेरा फेवरेट वर्ड है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी, या राइट, मेलनकलिक, बिल्कुल सही, ठीक है। लोनसम में आएगा अभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया रिपेंटेंस, हो गया पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा, रिपेंटेंस तो इसी का सिनोनिम है, पेशेंस बाकी। हटा रही हूं मैं, अब क्लिक पे हट जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर इस वक्त आ गया है अब पेशेंस का। वैसे पेशेंस यानी क्या होता है, धैर्य, जो आप में नहीं है। किस किस में आप में पेशेंस की कमी है, बताइए। आप में से किस किस में पेशेंस की कमी है। पेशेंस क्या होता है, धैर्य। और धैर्य को और क्या कहा जाता है, टॉलरेंस। क्या कहा जाता है, टॉलरेंस। पावर नहीं है इसमें, यानी इसमें धैर्य नहीं है। एंड्योरेंस, ठीक है, धैर्य रखना, एंड्योरेंस होता है एंड्योर करना, ठीक है। ये जो मैंने पहले लिखा था वो सारा मिजरी का था ना, पढ़ा, अपने वर्ड पढ़ते समझ में आ जाता, ठीक है। और क्या हो सकता है, काम, कंपोजर, कंपोजर होना यानी धैर्य रखने वाला। पेशेंस ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके तो ज्यादा वर्ड नहीं है, पेशेंस के ज्यादा वर्ड्स नहीं है, और यही वर्ड्स हैं एग्जाम में आते हैं। कमी है,
बहुत ज्यादा कमी है या बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ये बताइए। कमी है तो कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो कोई बात नहीं। एक तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हर चीज आप टॉलरेट करे जा रहे हो अननेसेसरी। फॉरबेरेंस नहीं करना चाहिए किसी को, यहीं से याद आता है मुझे फॉरबेरेंस भी इसी का होता है। फॉरबेरेंस यानी धैर्य रखे जाना। बहुत ज्यादा भी खराब है पर थोड़ा होना भी चाहिए, ठीक है। एज अ गुड ह्यूमन बीइंग यू शुड हैव अ बिट, राइट। सब में ही कमी है। अच्छा चलिए, तो ये सारे वर्ड्स हैं पेशेंस के और मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को आए तो बताइएगा। नेक्स्ट आ गया है ग्लोरियस। अब मैंने तो ऑलरेडी बता दिया ग्लोरियस का सिनोनिम, जल्दी से ग्लोरियस, कामनेस, कंपोजर हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब ये देखो ग्लोरियस वर्ड है, इसका एक भी वर्ड मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके हमने बहुत सारे वर्ड शुरुआत में पहले वाले या दूसरे वाले स्लाइड में हमने कर लिए थे। पेसिफाई, सूद, ये सब बेटा क्या है, वर्ब है ना। और वहां पे एएनसी लग के नाउन बन के आया था, तो नाउन यानी धैर्य। ये सब क्या है, शांत करना, पेसिफाई करना, सूद करना, काम करना, कंफर्ट करना, इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ जल्दी से बी लॉक कर देंगे, एकदम सही, लेकिन आंसर नहीं बताना है, आंसर वाली अभी है ही नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्लोरियस के सिनोनिम बताइए जल्दी, खूब सारे मैं बता चुकी हूं। ग्लोरियस, स्किंटिलेटिंग, बिल्कुल स्किंटिलेटिंग से हमने शुरू किया था। ग्लीमिंग हमने बोला था वहां पे। अगर शाइनी है तो हम शाइनिंग लिखेंगे क्योंकि अच्छा शाइनी भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्लोरियस पूछा गया। ग्लीमिंग है या ग्लीमी है, ग्लीमी भी लिख सकते हैं, ग्लीमिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लीमी है, शाइनी है, ग्लोरियस है, और क्या है, स्किंटिलेटिंग है। और बताइए, खूब सारा मैंने बताया यार, आप लोग भूल कैसे जाते हो। स्पार्कलिंग बताया था कि नहीं बताया था, स्पार्कलिंग, ट्विंकलिंग, और बोलो, बहुत सारे वर्ड्स बता चुकी हूं मैं। हाँ मैग्नानिमस, किसका बोल रहे हैं, अरे बीच बीच में एक का वर्ड करो, अभी एक ही वर्ड को करो। डैजलिंग, अभी हम इसी वर्ड को कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे वर्ड पे आएंगे तब लिखिएगा, बोलिएगा, ठीक है। ग्लीमी है, शाइनी है, स्पार्कलिंग है, स्किंटिलेटिंग है, लिख देती हूं मैं फिर से, ठीक है। हाँ और डैजलिंग हो गया, स्प्लेंडेड हो गया। प्लाइट यानी दुख होता है, प्लाइट उसका हो जाएगा प्लाइट, मिजरी का, ठीक है। यहां पे नहीं है प्लाइट का कोई सिनोनिम, ओके। प्लाइट यानी परेशानी, समस्या, एगनी, टॉर्मेंट, उसका सिनोनिम होगा ये। मार्वेलस, मार्वेलस मैग्निफिसेंट का होगा, ये शाइनी है, ठीक है। गॉडी हो सकता है इसमें। चलिए हो गया ग्लोरियस। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। ग्लोरियस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इनॉर्मस, अगर कोई चीज इनॉर्मस है, जल्दी से सिनोनिम बोलिए इनॉर्मस के। रैकिश, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसको, अभी स्किंटिलेटिंग में सारे कर चुके हैं, रैकिश वैकिश सब, इसलिए नहीं लिखा है अभी यहाँ पे, है ना। चलिए इनॉर्मस, अगर कोई चीज इनॉर्मस है तो वो कैसी है, बिग, और कोई चीज बिग है तो कैसी है, ह्यूज, और बिग है ह्यूज है तो कैसी है, लार्ज, बिग है ह्यूज है लार्ज है और कैसी है, मैमोथ, बोलते जाइएगा अपने। इनॉर्मस तो लिखा हुआ ही है, और कोलोसल, बोलते जाइएगा अपने वाले वर्ड्स बोलते जाइए। मैसिव है ना, मैग्नानिमस, ओके, ह्यूज लिख दिया, हाँ, ट्रिमेंडस, जाइजेंटिक, बिल्कुल सही, एकदम वर्ड्स आने चाहिए यहाँ पे खूब सारे, और जो लोग लिख रहे हैं वो लोग भी लिखते जाएं। जाइजेंटिक, जाइंट भी बोल देते हैं कई बार बेटा, जैसे रावण होता है ना, रावण बिग के लिए रावण, तो जाइंट भी इसीलिए बोल देते हैं, ठीक है। कोलोसल, अबंडेंस, ये लॉट्स ऑफ का क्यों दे रहे हो, अबंडेंस, एक्सेसिव, अच्छा ठीक है। बाउंडलेस, ओके। देखो मुझे तो आता नहीं है बिग के, मुझे तो आते ही नहीं है ज्यादा, बस इतने ही आते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है बिग का बताना। मैं बिग के बहुत बार भूल जाती हूँ, मेरे को नहीं याद आते। बिग, ह्यूज, लार्ज, ये तो सब मैंने लिख दिए हैं। मैमस, प्रोफाउंड, ओके। विशाल, विशाल होता है मैसिव, यस विशाल होता है मैसिव, लिख दिया ना विशाल, ये रहा, इसका मीनिंग नहीं लिखाया है क्या मैंने, विशाल या विशाल काय, नहीं विशाल काय तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, विशाल, चलिए विशाल ठीक है, एडजेक्टिव ही तो है ये। हाँ, बिग, मैमथ, ह्यूज, लार्ज, कोलोसल, मैसिव, और मैं और कौन सा वर्ड नहीं लिखा है, वो बोर्ड पे कम नहीं लग रहे हैं क्या वर्ड, कॉस्मो, एग्जैक्टली है ना, जाइजेंटिक हो गया है। चलो लॉट्स ऑफ हो गया है। नेक्स्ट में चलेंगे,
स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. अनयूजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अनयूजुअल. समथिंग, इफ समथिंग इज अनयूजुअल, इट इज व्हाट? अगर कोई चीज अनयूजुअल है तो वो कैसी है? असामान्य है. अगर कोई चीज अनयूजुअल है तो वो कैसी है? असामान्य है. असामान्य यानी कैसी हो गई? अनकॉमन. कैसी हो गई? असामान्य, अनकॉमन. असामान्य का मतलब क्या होता है? जो सामान्य ना दिखे. ठीक है. स्टुपेंडस, बिल्कुल सही है बेटा जी, एकदम सही है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑफुल, बिल्कुल 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 सही है. चलो, साइजेबल, हाँ साइजेबल, इमेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ, चलो पहले तो हम इसमें अनकॉमन में कर लेते हैं. रेयरली, स्कैर्सली, है ना, वरना इनको बुरा लग जाएगा कि हमें तो कहीं लिया ही नहीं जाता है जबकि हम भी हैं. चलो इनको ले लेते हैं पहले. रेयरली, स्कैर्सली, है ना. अनयूजुअल, लेकिन अनयूजुअल है कोई चीज तो एकदम विचित्र नहीं होती. अनयूजुअल, असामान्य, जिसको हम जानते ही नहीं है, तो कैसी है? विचित्र है. स्ट्रेंज इसीलिए इसका सिनोनिम होता है. स्ट्रेंज होता है, ऑड होता है, ऑकवर्ड होता है. ठीक है. देखो, एक मिनट पहले, इससे पहले कि आप किसी डिसीजन पे पहुंचे या एक लाइन आ जाए एकदम ऐसी, अबनॉर्मक, ये क्या होता है बेटा? अबनॉर्मक. हरीश लिख के इरेज कर दिया यार, मैंने समझा नहीं था उस वर्ड को. एक मिनट, देखो अनयूजुअल क्या होता है? एक तो बहुत ही अलग लगे कोई चीज, यार अनयूजुअल सा था, सो इट वाज नॉट ना वेरी कॉमन, इट वाज अनयूजुअल. तो अनयूजुअल तो अलग सा था. एक तो ये भी होता है अलग, इन डिफरेंट, है ना. अनयूजुअल का और क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, कि बिल्कुल अलग सा था, है ना, बिल्कुल डिफरेंट सा था, यूनिक सा था. ये इसके पॉजिटिव सिनोनिम है. ठीक है, ये इसके पॉजिटिव सिनोनिम है. लेकिन इसके ये भी होंगे अनयूजुअल, बहुत ही अनयूजुअल सा बिहेव किया उसने, जो कि बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छा नहीं लगा. तो दैट इज स्ट्रेंज, दैट इज ऑड, दैट इज ऑकवर्ड, दैट इज एबनॉर्मल. अच्छा, उसने एबनॉर्मल ही लिखा होगा हरीश ने, है ना. हरीश, एल के कारण आपने मिटा दिया होगा. यस, यहाँ पे आ गया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे आ जाएगा. यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इसके पॉजिटिव सिनोनिम. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इसके पॉजिटिव सिनोनिम है. ठीक है. और इसके नेगेटिव सिनोनिम है. अनकॉमन है, अनकॉमन तो उधर ही आ जाएगा. स्ट्रेंज है, ऑड है, ऑकवर्ड है, एबनॉर्मल है. अब देखो, एक वर्ड होता है पेक्यूलियर. पेक्यूलियर यानी क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे, विशेष, विशेष, स्पेसिफिक. ठीक है, स्पेसिफिक. तो ये सब इसके पॉजिटिव सिनोनिम है. दोनों लिखिएगा बेटा जी, आप लोग दोनों लिखिएगा. अब इधर में आ जाओ, पेक्यूलियर उधर लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्ट्रेंज, ऑड, ऑकवर्ड, एबनॉर्मल लिख दिया. बिजार लिखो, बिजार. बिजार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. बिजार सा सिचुएशन, वियर्ड, बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ऑड, बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही बेकार सा. अनिल बेटा, अब आप हंग्री हैं तो व्हाट कैन आई डू, हम यहाँ से सर्व भी करेंगे तो आप तक तो नहीं पहुंचने वाला है ना. बिजार में जेड आता है, स्पेलिंग पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिए. ठीक है, चलिए, आई होप ये वाला वर्ड आप लोगों को हुआ होगा एकदम. हाँ, इतने वर्ड्स हैं, कितने हो गए? ये तो 10 से ज्यादा ही लग रहे हैं. एनीवे, बैलेंस भी हो जाएगा. कोई लोग कहेंगे पेनिटेंस का कम करवाया था, ये देखो बैलेंस हो गया यहाँ पे, है ना. अनयूजुअल का लिखिए बेटा जी, सारे वर्ड्स लिखिए अनयूजुअल के, सारे वर्ड्स लिखो अनयूजुअल के. हो गया. इसेंट्रिक, यस यस यस, इसेंट्रिक. हाँ, इसेंट्रिक जैसे ही आपने बोला ना, मेरे को एक और वर्ड याद आ गया, इसेंट्रिक. सन की बोलते हैं इसेंट्रिक को. इसेंट्रिक का एक और सिनोनिम होता है विम, यानी क्या होता है? सन की. ठीक है, इसेंट्रिक, विम, वियर्ड, बिजार, एबनॉर्मल, ऑकवर्ड, ऑड, स्ट्रेंज, रेयरली, स्कैर्सली, अनकॉमन, डिफरेंट, यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पेक्यूलियर, स्पेसिफिक. ये सब इधर, ये सब इधर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज. ठीक है, चलिए. हाँ, 10 बजे से क्लास है, मुझे पता है. एक और वर्ड कर लेते ना, जेंटल तो रह गया अभी. चलो इसको हटा के जेंटल करते हैं. अगर कोई व्यक्ति जेंटल है, यानी बहुत ही कैसा है? सिंपल है. एक तो सबसे पहली बात, जेंटल है, सिंपल है, काइंड है, लविंग है. नहीं, जेंटल है, काइंड है, लविंग है, सोबर है, शांत भी होता है. बहुत ही जेंटल सा, टेंडर सा, स्वीट सा, है ना, काइंड सा, स्वीट सा, क्यूट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? आएंगे ये सब इसमें. क्यूट सा, और काम लिखा मैंने? नहीं, काम बिल्कुल जेंटल है, काम है, टेंडर है, लविंग है, स्वीट है. और क्या है भाई? जेंडर है तो कैसा है? जेंटल है तो ह्यूमेन है. एक वर्ड आता है ना एग्जाम में, ह्यूमेन है, जेंटल है, सोबर है. लेमैन इसी को बोल देते हैं कई बार, बहुत ही सिंपल है, लेमैन टाइप्स. ठीक है, प्लेजेंट भी बोल सकते हैं हम इसको.
अच्छा सा पर्सन होता है। जेंटल पर्सन कैसा होता है? एकदम स्वीट सा, सोबर सा, लविंग सा, एकदम। उसको क्यूट का स्पेलिंग बता दो। इंसेन, अरे इंसेन किसका सिनोनिम होगा? इसका होगा क्या? उसका होगा। इंसेन, फ्रीकी, हाँ उसका होगा बेटा। हाँ काऊ बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते। तो मैं काऊ लिख दूं क्या? थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। एनीवे, काऊ डाउन टू अर्थ इसी को बोलते हैं, है ना, डाउन टू अर्थ, ये इसी के लिए आते हैं। ठीक है, चलो। और आप लोग के हिसाब से डोसाइल नहीं, डोसाइल नहीं, डोसाइल मीक कौन होता है? डोसाइल, डोसाइल होता है डरपोक, जिसमें खुद में कॉन्फिडेंस की कमी हो। ठीक है, इसलिए डोसाइल यहाँ पे मत लिखो। ये तो जेंटल है, स्वीट है, काइंड है, लविंग है, क्यूट सा पर्सन है ना, तो इसके लिए नहीं। सिविलाइज्ड, हाँ। मॉडेस्ट उसका सिनोनिम होगा, प्लीज मत लिखो मॉडेस्ट, जेन्युइन मत लिखो। डोसाइल, मीक, मॉडेस्ट, शाय, कॉय, उसके हो जाएंगे वो सारे। ठीक है, जेन्युइन, हाँ जेन्युइन बोल रहे हैं शायद, जेन्युइन में लिख देती हूँ। सिंसियर भी लिख सकते हैं, जब जेन्युइन लिख रहे हैं सिंसियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत है। जेंटल हो गया है, अभी 10 तो हो ही गए होंगे जेंटल में आराम से। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैग्नानिमस, इसका कहां से आ गया? मॉडेस्ट मत लिखो बेटा, मॉडेस्ट उससे रिलेट करता है। मॉडेस्ट है, डोसाइल है, मीक है, शाय है, कॉय है, डिफिडेंट है ना, उधर आ जाएगा वो सब। चलो इसी के साथ 5 हो गए। 6 में देखें क्या? अभी 6 में चलना है क्या? बेनीवोलेंट, काइंड होता है, हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? चलो 5 ही रहने देते हैं। हालांकि मेरे पास वर्ड लिस्ट ऑफ वर्ड्स कितने हैं मैं आपको बताऊं। मैंने सोचा था कि अब तक कम रहेंगे, तो मैं लेकर आई हूं 30, और मैंने आज करवाए कितने? सिर्फ 5। ठीक है, लेकिन इन 5 ही कर लीजिए, पर इनको तबीयत से करिए, एकदम तबीयत से। तबीयत से करने का मतलब क्या होता है? खूब अच्छे से, एक एक शब्द आप लोगों के दिमाग में उतर जाना चाहिए एकदम। 1-2 बार और देख लिया ना इसको, जैसे अब 1 घंटे में देखा, अब जब रिपीट करेंगे ना इस सेशन को, रिपीट करेंगे तो कैसे देखेंगे? इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए देख लो, मतलब वही पेस बढ़ा के आधे घंटे को देख लो तो खूब अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे। ठीक है, चलो अभी हम बंद करते हैं, और नहीं करवाऊंगी, बहुत हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास है मेरी अभी 10 बजे, है ना, 10 बजे, 10:05 तक होगी। पानी वानी पी के फिर मैं आऊंगी। ओके, तब तक के लिए एकदम टाइट, एकदम क्या बोलते हैं, जो लोग मुझे शाम को मिलेंगे, रात को मिलेंगे, उन सभी के लिए टास्क है दिन में सेशन को रिवाइज करना, पूछूंगी मैं शाम को। ठीक है, इसी के साथ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एकदम वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सेशन को शेयर करिएगा। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों को बताइए अपने मन की बातें, है ना। चलो इसी के साथ अब हम लोग खत्म कर दें यार बेटा, 10 बजे मेरी क्लास है, वो 10:05 पे अब स्टार्ट होगी। इसी के साथ अब हम लोग खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और सेशन में शाम को। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।